इस वक्त ये बड़ी खबर अब आपको देते हैं। रूस से एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रहे हैं। इस युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबरें मिल रही हैं और इसी कड़ी में यूनिलीवर ने रूस में कामकाज बंद कर दिया है। तो रूस से बड़ी खबर, बड़ी कंपनियां अपने शटर पर ताला लगा रहे हैं, शटर बंद कर रहे हैं। अब यूनिलीवर ने भी रूस में अपना कामकाज बंद कर दिया है। यूनिलीवर ने ऐलान करते हुए कहा है कि रूस का यूक्रेन पर हमला बुरी तरह से क्रूर और संवेदनहीन है और इसी के विरोध में कंपनी ये फैसला ले रही है। तो पेप्सिको, कोका कोला, मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स, यूनिलीवर भी इसका हिस्सा बन गया है और तमाम दूसरे बड़े ब्रांड भी इसका हिस्सा बन चुके हैं, सूची का हिस्सा बन चुके हैं, जो रूस में अपना कारोबार या तो समेट रहे हैं या फिलहाल बंद कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन से युद्ध के बीच में रूस ने बड़ा स्टेप उठाया है। यूक्रेन से युद्ध के बीच में रूस ने बड़ा ऐलान किया है और बड़ा ऐलान यह है कि विदेशी मुद्रा की बिक्री पर रूस ने रोक लगा दी है। रूस के सेंट्रल बैंक ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 9 सितंबर तक इस पर रोक रहेगी। 9 सितंबर तक रोक रहेगी। तो प्रतिबंध दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। रूस पर प्रतिबंध लग रहे हैं तो रूस भी प्रतिबंध लगा रहा है। रूस ने जो विदेशी मुद्रा है उस पर फिलहाल रोक लगा दी है, उसकी बिक्री पर रोक लगाई है। तो विदेशी मुद्रा की बिक्री फिलहाल उस रोक दी गई है। 9 सितंबर तक ये रोक रहेगी। तो जंग से तंग रूसी अर्थव्यवस्था और उसको बनाए रखने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। तो विदेशी मुद्रा पर फिलहाल विदेशी मुद्रा की बिक्री पर रोक लगा दी है और $10,000 से ज्यादा निकालने पर रोक है। इस बीच में एक और बड़ी खबर मिल रही है। इंग्लिश प्रीमियर लीग ने रूसी स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर ओको स्पोर्ट्स के साथ अपना समझौता सस्पेंड कर दिया है। पहले चेल्सी के मालिक ने अपनी टीम को बेचने का ऐलान किया और अब प्रीमियर लीग ने रूसी प्रसारण के पार्टनर ओको स्पोर्ट्स के साथ अपने समझौते को फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। एक के बाद एक प्रतिबंधों का दौर जारी है। इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल ने रूस के सभी स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर्स यानी कि ओको स्पोर्ट्स के साथ अपना समझौता फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। पहले चेल्सी के मालिक ने टीम को बेचने का ऐलान किया था और अब प्रीमियर लीग ने रूसी प्रसारण के पार्टनर ओको स्पोर्ट्स के साथ अपना समझौता फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। तो ओको स्पोर्ट्स के साथ अपना समझौता सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। प्रतिबंधों की मार झेल रहा है लगातार रशिया और इसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता जा रहा है। इंग्लिश प्रीमियर लीग का बड़ा ऐलान और बड़ा ऐलान यह कि रूसी ब्रॉडकास्टर ओको स्पोर्ट्स पर उसने कार्रवाई की है और फिलहाल सस्पेंड कर दिया है समझौते को। ओको स्पोर्ट्स के साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट को फिलहाल निलंबित कर दिया है। तो यूक्रेन पर रूस का हमला और उसके बाद से युद्ध जारी है। एक तरफ युद्ध जारी है, दूसरी तरफ प्रतिबंधों का दौर जारी है। प्रतिबंध झेलने पड़ रहे हैं रूस को। हालांकि रूस की तरफ से बयान भी दिया गया था कुछ वक्त पहले कि इस तरह के प्रतिबंधों के लिए वो पहले से तैयार थे। तो यूक्रेन पर हमला और वो हमला लगातार चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। युद्ध किसी निर्णायक स्थिति में अब तक पहुंचा नहीं। तो इस बीच में पुतिन की चेतावनी है कि यूक्रेन को हथियार ना दे अमेरिका और नेटो। और बाइडेन ने कहा कि पुतिन की जीत नहीं होगी यूक्रेन में। नेटो से उम्मीद थी, जेलेंस्की ने कहा कि नेटो से उम्मीद थी लेकिन नेटो ने हमें निराश किया है। तो दूसरी तरफ पलायन जारी है, पलायन जारी है। लोग मजबूर हैं अपने घरों को छोड़ने के लिए। रूसी अर्थव्यवस्था पर असर, क्योंकि प्रतिबंध लगातार लग रहे हैं, अलग अलग देश प्रतिबंध लगा रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स अपने पैर वापस खींच रहे हैं, अपने हाथ वापस खींच रहे हैं, अपने आउटलेट्स वहां बंद किए जा रहे हैं, कंपनियां अपना कामकाज वहां समेट रहे हैं। तो IAEA उसका भी निर्णय। अब आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये देखिए ट्रेन है और उसके ऊपर ये रूसी टैंक्स हैं। ये रूसी टैंक्स हैं जो आगे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देखिए इन तस्वीरों को, देखिए आप, ये रूसी टैंक्स हैं। रूसी टैंक्स ट्रेन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बेलारूस में ये रूसी हथियार जमा हुए हैं और बेलारूस के रास्ते देखिए ट्रेन के जरिए अब ये यूक्रेन में दाखिल होंगे। कीव तक पहुंचना इनका लक्ष्य होगा क्योंकि 14वां दिन है आज। अभी तक निर्णायक स्थिति में पहुंचा नहीं है युद्ध। ट्रेन पर रूस के टैंक आप देख सकते हैं और गिनते चले जाइए।
टैंक ही टैंक नजर आ रहे हैं। ट्रेन के जरिए उनको ले जाया जा रहा है। इससे फ्यूल भी बचेगा, जो कि एक बड़ी चुनौती रूस के लिए यूक्रेन में बताई जा रही है। तो हथियार देखिए कैसे जा रहे हैं, ये टैंक्स कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं और ट्रेन के जरिए इनको पहुंचाया जा रहा है। और अब गिनते चले जाएंगे, अब गिन नहीं पाएंगे, इतने टैंक्स हैं जो भीतर दाखिल हो रहे हैं। बहुत से टैंक्स तबाह भी हो गए, बहुत से टैंक इस वक्त यूक्रेन के भीतर हैं और कुछ लगातार पहुंचाए जा रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.